हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 10th इंग्लिश की जेड सीरीज़ और एक्स सीरीज़ का पेपर। कल हमने वाई सीरीज़ का पेपर आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो पहले हम यहाँ पर आपसे जेड सीरीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। टोटल टाइम 3 घंटे है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। सो पहले यहाँ पर है सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था। यहाँ पर ये स्पीक अप पोइम है जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। ये डिलीटेड थी इस साल सिलेबस में। सो क्वेश्चंस में यहाँ पर पहला पार्ट है द पोइम इज एड्रेस्ड टू। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी द पीपल। दूसरे पार्ट का आंसर आएगा ऑप्शन बी क्लोज्ड। फिर यहाँ पर तीसरे पार्ट का आंसर आएगा ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा द पोइट। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्ट 5 में लिखना था व्हाट डज द पोइट मीन बाई स्पीक अप फॉर योर लिप्स और नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर सिटल योर ओन। आपको यहाँ पर आंसर लिखना था 1 और 2 सेंटेंसेस में। यहाँ पर जो फैज़ अहमद फैज़ इस पोइम का पोइट है वो कह रहे हैं लोगों से कि आज़ादी के लिए आवाज़ उठाओ, अपने जो अल्फाज है वो छुपाओ मत। सो ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना था 1 या 2 सेंटेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पैसेज है, ये मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा। फिर यहाँ पर इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट है द जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए हॉबी इज क्वाइट। पहले क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन बी रिवार्डिंग इन इटसेल्फ। दूसरे पार्ट में आएगा इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद तीसरे पार्ट में आएगा क्रिएटिव, ऑप्शन बी। पार्ट 4 में यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी कैप्टिवेटेड। फिर यहाँ पर पार्ट 5 में आपको टाइटल बताना था इस पैसेज का। सो यहाँ पर आप कोई भी सूटेबल टाइटल दे सकते थे, जैसे कि द पावर ऑफ हॉबीज इन पर्सनल ग्रोथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ये मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा। पहले पार्ट का जो करेक्ट आंसर था वो था ONU बुक सेंटर। दूसरे पार्ट का 30% है। तीसरे पार्ट का करेक्ट आंसर आएगा 40% डिस्काउंट। फोर्थ पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर अवेलेबल बुक शॉप। इसका आंसर है स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स। पार्ट 5 यहाँ पर है मेंशन द कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट। इसका जो आंसर आएगा वो है बुक्स आर द की टू सक्सेस। सो इसमें भी आपके हर एक पार्ट का 1 मार्क था। सो टोटल इसमें भी आपके 5 मार्क्स थे। फिर सेक्शन भी यहाँ पर है ग्रामर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग कैरेक्टर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आएगा वेंट, दूसरे ब्लैंक में आएगा सेड, तीसरे ब्लैंक में यहाँ पर आएगा वेयर, WERE। सो यहाँ पर आपके टोटल 3 मार्क्स थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। सो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा द बॉय सेड ही वाज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड आस्क्ड इफ आई वांटेड टू अकम्पनी हिम। उसके बाद 6th क्वेश्चन है देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रिराइट द करेक्टेड पैसेज। सो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पर मिस्टेक है इस पैसेज में। सो आपको ये करेक्ट करनी है। पहली मिस्टेक यहाँ पर है गो, इसकी जगह आएगा वेंट। दूसरी मिस्टेक है एन, इसकी जगह आएगा ए। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर है स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर फैमिली गलत स्पेलिंग लिखी गई है, यहाँ पर आएगा फैमिली FAMILY। यहाँ पर फैमिली ठीक स्पेलिंग लिखनी थी। उसके बाद फोर्थ मिस्टेक यहाँ पर है एलास की जगह यहाँ पर कॉमा दिया गया है, यहाँ पर आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो ये थी कैरेक्टर पैसेज। बाकी पोर्शन का क्वेश्चन पेपर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो ये था जेड सीरीज़ का पेपर। अब यहाँ पर है एक्स सीरीज़ का पेपर। यहाँ पर पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना था, ये महजूर की पोइम से लिया गया है। सो नीचे आप क्वेश्चंस में यहाँ पर पहला पार्ट है व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिज वेट टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ये पहले ही लिखा गया है लाइक ड्यू। सो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी ड्यू। उसके बाद सेकंड पार्ट है द पोइट आस्क्स टू बी अवेकनेड विद डैश एट द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डान। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी फ्लावर्स। उसके बाद तीसरा पार्ट है व्हाट डज द पोइट रिक्वेस्ट द लॉर्ड नॉट टू डू। इसका जो आंसर आएगा वो है सब्जेक्ट हिम टू ट्रायल्स और शेम हिज ह्यूमन फॉर्म।
फिर यहाँ पर पार्ट 4 है लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द अबो लाइन। यहाँ पर ऊपर लाइक लिखा गया है, सो यहाँ पर आएगा सिमली। उसके बाद पार्ट 5 है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज स्टेट इन द पोएम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फॉरसेकन बाय मैन। सो यहाँ पर आपके टोटल 5 मार्क्स थे इस क्वेश्चन में। सो अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन पैसेज का। सो ये मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा। सो अब यहाँ पर क्वेश्चंस में पहला पार्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक्सेस बॉडी फैट। दूसरा पार्ट है व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ ओबेसिटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। फिर यहाँ पर है पार्ट 3, इसमें आएगा ऑप्शन बी, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। फिर है पार्ट 4, इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, वर्सनिंग। उसके बाद है पार्ट 5, राइट ए सूटेबल टाइटल फॉर द अबो पैसेज। इसका आप कोई भी टाइटल दे सकते थे, किसी ने अगर ओबेसिटी भी खाली लिखा है वो भी ठीक है, या आप इसे ये भी टाइटल दे सकते थे, ओबेसिटी इट्स काजेस, रिस्क्स एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क था, सो टोटल इसमें भी आपके 5 मार्क्स थे। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है आपको, फिर इसी के रिलेटेड नीचे क्वेश्चन होंगे, सो उनको आपको आंसर करना है इसी बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में पहला पार्ट है विच फ्यूल इज यूज्ड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एलपीजी। दूसरे पार्ट का आएगा 10। तीसरे पार्ट का यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट 4 यहाँ पर है व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग वुड एंड एलपीजी एज फ्यूल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 10। फिर यहाँ पर है विच फ्यूल इज यूज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 35 हाउसेस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एलपीजी। इसमें हर एक पार्ट का एक एक मार्क था, सो इसमें भी टोटल 5 मार्क्स थे आपके। फिर यहाँ पर है सेक्शन बी, ग्रामर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कैरेक्टर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डालनी थी। सो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आएगा वेंट, दूसरे ब्लैंक में आएगा वाज वॉकिंग, तीसरे ब्लैंक में आएगा सा, फोर्थ ब्लैंक में आएगा हैड नॉट सीन, फिफ्थ ब्लैंक में आएगा टाकट। फिर यहाँ पर आएगा कॉट अप, यहाँ पर लिखा है कैच अप, इसकी जगह आएगा कॉट अप। सो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स थे इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। सो यहाँ पर आपको ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना था। सो यहाँ पर बनेगा द टीचर आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट, स्टेटिंग दैट द क्लास हैड स्टार्टेड 10 मिनट्स अर्लियर एंड हिम टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 4 एरर्स है जो कि इंडिकेट किए गए हैं नंबर से, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं। सो इनको आपने करेक्ट करना है। पहली मिस्टेक जो यहाँ पर है वो है कन्फाइन की जगह आएगा कन्फाइनड। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर है गवर्नमेंट, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा GOVERNMENT। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर है एन की जगह आएगा ए डॉक्टर इज टेस्टेड। फोर्थ मिस्टेक यहाँ पर है ही, यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है, यहाँ पर आएगा स्मॉल HE। सो ये थी करेक्टेड पैसेज, बाकी पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।